नमस्ते दोस्तों। आज आप और हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो हम सबके जीवन से जुड़ा हुआ है। आप सब जानते ही होंगे कि आजकल लोगों के जीवन में कितनी परेशानियां हैं। किसी के घर में सुख शांति नहीं है तो किसी के बच्चे स्वस्थ नहीं रहते, किसी का व्यापार आगे नहीं बढ़ रहा है तो किसी के वैवाहिक जीवन में कलह मची हुई है। बहुत से ऐसे काम हैं जो बरसों से अटके पड़े हैं और पूरे होने का नाम ही नहीं ले रहे। शादीशुदा जिंदगी में छोटी छोटी बातों पर झगड़े होते रहते हैं और घर में हमेशा तनाव का माहौल बना रहता है। और तो और, जब घर में कोई सूतक या पातक लग जाता है तो ऐसा लगता है जैसे सब कुछ अपवित्र हो गया हो। मन उदास रहता है और किसी भी काम में मन नहीं लगता। आप सोच रहे होंगे कि आखिर इन सब परेशानियों का हल क्या है। कैसे हम अपने घरों में सुख शांति ला सकते हैं, कैसे अपने बच्चों को लंबी आयु दे सकते हैं, कैसे अपने व्यापार को बढ़ा सकते हैं, कैसे अपने वैवाहिक जीवन को खुशहाल बना सकते हैं और कैसे अपने अटके हुए कामों को पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा उपाय बताने वाले हैं जो इन सभी परेशानियों को दूर कर सकता है, और वह उपाय है सत्यनारायण कथा। ये सत्यनारायण कथा कब और क्यों कराई जाती है, ये सवाल आपके मन में जरूर उठ रहा होगा। तो चलिए अब हम इसी के बारे में विस्तार से बात करते हैं। देखिए, सत्यनारायण कथा एक बहुत ही पवित्र और फलदायी कथा है। यह भगवान विष्णु के सत्य स्वरूप की पूजा है। ऐसा माना जाता है कि इस कथा को करने से घर में सुख समृद्धि आती है और सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। अब बात करते हैं कि यह कथा कब कब कराई जा सकती है। हमारे शास्त्रों में इसके लिए कई शुभ अवसर बताए गए हैं। सबसे पहले तो हर पूर्णिमा को सत्यनारायण कथा कराना बहुत ही शुभ माना जाता है। पूर्णिमा का दिन चंद्रमा का दिन होता है और इसे बहुत ही पवित्र माना जाता है। इस दिन कथा कराने से घर में सुख शांति बनी रहती है और सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। दूसरा, अगर आपके घर में किसी बच्चे का जन्म हुआ है तो उसके जन्म दिवस पर सत्यनारायण व्रत कथा कराना बहुत ही अच्छा होता है। ऐसा करने से बच्चे को लंबी आयु मिलती है और वह स्वस्थ रहता है। यह एक तरह से भगवान विष्णु का आशीर्वाद होता है जो बच्चे को जीवन भर सुरक्षित रखता है। तीसरा, जो लोग व्यापार करते हैं या जिनकी अपनी कोई दुकान या ऑफिस है, उन्हें वहां पर सत्यनारायण कथा जरूर करानी चाहिए। ऐसा करने से उनके उन्नति के रास्ते खुलते हैं और व्यापार में वृद्धि होती है। यह कथा नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है और सकारात्मकता लाती है, जिससे व्यापार में सफलता मिलती है। चौथा, जब घर में किसी लड़के या लड़की का विवाह होता है तो उसके बाद सत्यनारायण कथा कराना बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसा करने से नवविवाहित जोड़े का दाम्पत्य जीवन खुशहाल होता है और उनके बीच प्रेम और समझ बनी रहती है। यह कथा उनके नए जीवन की शुरुआत को मंगलमय बनाती है। पांचवा, अगर आपका कोई काम लंबे समय से अटका हुआ है और किसी भी तरह से पूरा नहीं हो रहा है तो आपको सत्यनारायण भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए और मन्नत माननी चाहिए कि जब आपका काम पूरा हो जाएगा तो आप कथा कराएंगे, और जब आपका काम पूरा हो जाए तो तुरंत कथा करानी चाहिए। ऐसा करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और आपके सभी रुके हुए काम पूरे हो जाते हैं। छठा, बहुत से लोग अपनी शादी की वर्षगांठ पर भी सत्यनारायण कथा कराते हैं। ऐसा करना बहुत ही शुभ होता है और इससे वैवाहिक जीवन में आने वाली परेशानियां दूर होती हैं और पति पत्नी के बीच प्रेम और सामंजस्य बना रहता है। यह एक तरह से अपने रिश्ते को और मजबूत बनाने का तरीका है। और आखिर में, जब घर में किसी की मृत्यु हो जाती है और सूतक या पातक लगता है तो उसके बाद सत्यनारायण कथा कराने से घर फिर से शुद्ध हो जाता है और नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। यह कथा घर में शांति और पवित्रता लाती है। तो दोस्तों, आपने देखा कि सत्यनारायण कथा कितनी महत्वपूर्ण है और इसे कब कब कराया जा सकता है। यह कथा न केवल हमारी धार्मिक आस्था को मजबूत करती है बल्कि हमारे जीवन की कई परेशानियों को भी दूर करती है। आप भी अपने जीवन में सुख शांति और समृद्धि लाने के लिए सत्यनारायण कथा का आयोजन जरूर करें। यह एक बहुत ही सरल और प्रभावी उपाय है। दोस्तों, छोटा सा अनुरोध है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, राधा रथ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी, जय श्री हरि, हर हर महादेव जरूर लिखें।
यह कथा हमें सिखाती है कि सत्य ही सबसे बड़ा नारायण है और उसकी पूजा करने से सब कुछ संभव है। तो क्यों ना हम सब मिलकर सत्य के मार्ग पर चलें और भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त करें। आज के लिए बस इतना ही। जल्द ही मिलेंगे एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। जय श्री हरि। हर हर महादेव।